औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, आज हम कुरान पाक की तरकीब तौक़ीफ़ी के एतबार से दूसरे नंबर पर आने वाली सूरा यानी सूरा अल बकरा का आगाज कर रहे हैं। ये कुरान करीम की 114 सूरतों में से सबसे बड़ी सूरत है जो तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। 40 रुकू हैं इसमें। कुरान हकीम की हमें मालूम है कि 114 सूरतें हैं, उनमें से 86 यानी 86 सूरतें मक्की कहलाती हैं और 28 सूरतें मदनी कहलाती हैं। ये जो हम कुरान पाक में पढ़ते हैं कि सूरतुन मक्कियतुन सूरतुन मदनियतुन, ये क्या है? मक्की सूरतें कुरान पाक की वो कहलाती हैं जो हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदाह उम्मी व अबी को हिजरत से पहले अता की, क्योंकि आप उस वक्त मक्का में थे तो अल्लाह का कलाम भी मक्की। फिर जब आपने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकरमा की बजाय मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की और आप मदनी बने तो अल्लाह का कुरान भी मदनी बन गया। अब हिजरत के बाद नाजिल होने वाला कुरान खा मक्का में उतर रहा हो वो मदनी कहलाता है। सूरतों का ये मुख्तसर तारुफ जानकर अभी हमने ये नहीं जाना कि मक्की सूरतों के मज़ामीन क्या हैं, मदनी सूरतों के मज़ामीन क्या हैं। सिर्फ इतनी बात हमारे ज़हन में आई कि हम जिनको मक्की आयात या मक्की सूरतें कहते हैं वो हिजरत से पहले की नाजिल हुई हैं और मदनी सूरतें और आयात वो हैं जो हिजरत के बाद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। जब हम सूरह अल बकरा का आगाज करते हैं तो इसके इब्तदा में हम 3 लफ्ज एक एक हर्फ करके पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम। अब इन हुरूफ के बारे में जब हम अपने अकाबिरीन की तरफ तवज्जो करते हैं तो वो हमें इनके बारे में बताते हैं कि इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। मुक़त्तआत कता कता एक एक अलग अलग पढ़ने की बिना पर इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। अब ये हुरूफ मुक़त्तआत क्या हैं? इस ज़मन में जो बड़ा जामे जवाब ये है कि अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि इन हुरूफ मुक़त्तआत के मानी और हिकमतें क्या हैं। हमने सिर्फ इन्हें ज़ुबान से अदा करके इनका अज्र व सवाब पा लेना है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े मीठे प्यारे सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। गोया ये 3 हुरूफ का मजमुआ अपने पढ़ने वाले को कम अज कम 30 नेकियों का हकदार बना देता है। लेकिन जब हम इसे खूब तवज्जो से, ध्यान से, मोहब्बत से, रग़बत से ज़ुबान पर लाते हैं तो सवाब और बढ़ जाता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नीयतें देखता है और उसके मुताबिक वो हमें अज्र व सवाब भी अता करता है। ये कम अज कम इस पाक कलाम के एक हर्फ को ज़ुबान पर लाने का अजर है। बाज़ राज शनासों ने तो यहाँ तक कहा कि अलिफ को आप देखें उसमें भी 3 हर्फ हैं, लाम को देखें उसमें 3 हर्फ हैं, मीम को देखें उसमें भी 3 हर्फ हैं। बहर कैफ जो कि वो रहमान और रहीम बंदों पर रऊफ है, मेहरबान है, वो हमारी नीयतें जानकर सिर्फ इसकी तिलावत पर हमें इतना अजर अता कर देता है। अब हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि हुरूफ मुक़त्ताआत के बारे में हमारे अकाबरीन ने हमें क्या तालीम दी, तो इस ज़मन में तवज्जो फरमाएं। मैं बड़े इख्तसार के साथ वो बातें आपके इल्म में लाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात ये कही गई कि ये जो 29 के करीब हुरूफ मुक़त्ताआत हैं जो कुरान करीम की मुतअद्दिद सूरतों के आगाज़ में आए हैं, ये हुरूफ तहद्दी हैं। तहद्दी यानी चैलेंज। क्या चैलेंज? कि ये अल्लाह का कलाम है और कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह हुआ करता है। ये हुरूफ इस बात की तरफ पढ़ने वाले को मुतवज्जे कर रहे हैं कि इनमें जब तू गौर व फिक्र करेगा तो तुझे अपने खालिक व मालिक की अजमत, कुदरत, किब्रियाई का अंदाजा होगा कि ना कोई अल्लाह जैसा है और ना ही उस जैसा कलाम कहने की किसी में हिम्मत है। अब हुरूफ तहद्दी की थोड़ी सी वजाहत ये है कि हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे मुआशरे में, एक ऐसी सरजमीन में तशरीफ़ लाए कि जो लोग पढ़ने लिखने से गाफिल थे, लेकिन उन्हें अपनी ज़ुबान दानी पर बड़ा फ़ख्र व गुरूर था। वो अपने आप को अरब और अपने माँ सिवा को अजम कहकर पुकारते थे। अरब यानी बड़ी फसाहत व बलागत वाला, बड़ा शानदार कलाम रखने वाला, और अजम गूंगा। अजम ही गूंगे को कहते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अब्दुल्लाह के घर जन्म लिया, इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी विलादत पाक हुई, आपके मीलाद पाक को वजूद मिला, तो उस वक्त अरब मुख्तलिफ कबाइल में मुनकसिम थे और अगर किसी कबीले का कोई आदमी शायर बनता, उम्दा कलाम कहता, तो उस पर वो बड़ा फ़ख्र करते और उसके कलाम को सोने के पानी से लिखवा कर खाना काबा में लटका देते, जिन्हें मुअल्लकात कहा जाता है, मुज़ाहबात भी नाम देते। बड़े बड़े शायर हुए, इम्रुल कैस, ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा, नाबगा ज़ुब्यानी, खंसा, बड़े बड़े शायर, और उनके कलाम उनकी ज़ुबानों पर थे। और उनके यहाँ जब कोई शायर पैदा होता तो बड़ी दावतों का एहतमाम करते कि हमारा ये शायर हमारे कबीले को इज्जतों की बुलंदियों पर ले जाएगा, हमारा नाम रोशन होगा, हम पूरे अरब में जाने जाएंगे इसके इस शानदार कलाम की बदौलत। अब एक ऐसा मुआशरा कि जिसके अफराद इस बात पर फ़ख्र करते हों कि हमारा कलाम इतना उम्दा है कि इसके मुकाबले में दुनिया की दीगर तमाम अक़वाम की ज़ुबानें गुंग हैं, वो अजम हैं, हम अरब हैं। वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस अब्द कामिल को, अपने हबीब मुकर्रम को, ए अहले ईमान, आप अपने दिलों में ईमान की लज्जतें यकीनी तौर पर रखते हैं और आपकी वो ईमानी लज्जतें
सरवर दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी सुनकर जिस तरह हरारत पाती हैं, जोश और जज्बा पाती हैं, उनमें वलवले जन्म लेते हैं, वहाँ अगर हमारे ज़हन में ये बात भी रहे कि ए अल्लाह, इस तेरी अजीम नेमत पर हम तेरा शुक्र कैसे अदा करें, तूने हम पर इतना करम किया कि हमें अपना महबूब दे दिया। अब हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और उस बतहा में, उस सरजमीन मक्का में, उस जजीरा अरब में आपने इस तरह जिंदगी बसर की कि पूरे 40 साल ना तो आपने कोई शेर कहा, ना आपने कोई कलाम कहकर उसको कपड़े पर या किसी चीज पर सोने से लिखवा कर खाना काबा में लटकवाया, बल्कि आपकी शोहरत अगर हुई तो उम्मी लक़ब, कि जिसने दुनिया में किसी के सामने अपने ज़ानो तलम्मुज़ तय नहीं किए, किसी से नहीं पढ़ा, कोई इल्मी सफ़र नहीं किया। अब 40 साल के बाद जब आप लोगों से कहते हैं कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, ए लोगो मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, तो वो उसके जवाब में कहते हैं कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइए आपके पास इसकी दलील क्या है। फरमाया मेरे नबी होने की दलील ये कुरान पाक है जो मेरे खालिक व मालिक का कलाम है। अब कितना प्यारा और सादा सा जवाब है, दिलों में उतरने वाला, कि एक ऐसे मुआशरे में कि जहां उनके कलाम सोने के पानी से लेकर खाना काबा में लटकाए जाते हों, पूरी दुनिया में उनकी शोहरत हो, वो अरब कहला रहे हों, और उनमें एक ऐसा इंसान जिसने 40 साल में कोई इल्मी सफ़र न किया हो, किसी से कुछ न पढ़ा हो, वो उनके सामने कलाम रख कर कहे कि ये मेरे भेजने वाले का, मेरे रब का, इस कायनात के वजूद में लाने वाले का कलाम है, और फिर साथ ही ये कहे कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, अगर इसके अल्लाह का कलाम होने में कोई शक है तो मुझे तो तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे सामने कभी कोई कलाम नहीं किया, कोई शेर नहीं कहे, कोई कसीदा नहीं लिखा। अगर तुम्हें इसमें किसी तरह का कोई तरद्दुद है तो आओ तुम भी इस जैसा कलाम बना कर दिखाओ। फातू बिसूरत मिन मिस्लिह, एक सूरत छोटी सी कोई ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम की बासूरतों के शुरू में ये हरूफ मुक़त्तआत रखकर पूरे अरब को, क़यामत तक आने वाले अहले अरब को, पूरी दुनिया को ये चैलेंज दे दिया कि जब तुम इस पाक कलाम का मुताला करने लगो और उसमें तुम्हारी नज़र पड़े हरूफ मुक़त्तआत पर, तो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे करे कि हाँ ये कलाम भी उन्हीं हरूफ से मुरक्कब है जिनसे हम अपना रोज़मर्रा का कलाम मुरक्कब करते हैं। अलिफ बा ता सा या, ये सारे वही हरूफ तो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुरान भी उन्हीं हरूफ से बना हुआ है, उन्हीं हरूफ पर मुश्तमिल है, तो हम इसका मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन दुनिया ने देखा, पूरी कोशिश करके देखी, पूरा जोर लगाया, जहां जहां से मदद हासिल कर सकते वो मदद हासिल की, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने इज्ज का, अपनी बेबसी का, अपने ला इल्म होने का कुरान के मुकाबले में इकरार करना पड़ा।
वो इसका मुकाबला न कर सके। इसलिए इन हरूफ मुक़त्ताआत को हरूफ तहद्दी का नाम दिया जाता है। बाज़ उलमा ने कहा कि चूंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं तो इनका कोई ना कोई मानी भी होगा। उन्होंने अपने तौर पर एक कयास आराई के तौर पर यह कह दिया कि अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील, मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहो उम्मी व अबी। अल्लाह इस कुरान को उतारने वाला, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इसे लाने वाले और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेने वाले। गोया ये अलिफ लाम मीम हमें इस बात की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं अर्ज कर दूं कि ये महज तुक्का है, कयास है। इन हरूफ के क्या मानी हैं वो उतारने वाला जानता है या उसके बताने से इनका लेने वाला जानता है। यहां यह बात अहले ईमान को कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ना कहने वाले का कोई हर्फ हिकमतों से खाली है और ना ही लेने वाला उससे ना आशना है। क्योंकि अक्ल का तकाजा ये है कि देने वाला जब किसी को दे रहा है और जिसे दिया जा रहा है उससे भी छुपा ले तो फिर उतारने का फायदा क्या है। इसलिए बाज़ अहलुल्लाह ने, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने ये बात कही कि ये जो हुरूफ मुक़त्ताआत हैं ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज़ो असरार हैं जो क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को इस बात पर आजिज़ करते रहेंगे कि कोई भी ये हिम्मत न करे कि माज़अल्लाह मैंने कुरान हकीम का कमा हक़ को हुई इदराक कर लिया है। ये हुरूफ मुक़त्ताआत उसको ये हकीकत याद करवाते रहेंगे, उसको इस तरह मुतवज्जे करते रहेंगे कि नहीं तेरी क्या मजा, अगर है तो आप बता, अलिफ लाम मीम क्या बता रहे। इस बात को बाज़ उलमा ने इस अंदाज में भी हमारे सामने रखा कि एक मर्तबा जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुछ हुरूफ मुक़त्ताआत लेकर आए, सूरह मरियम के आगाज़ के या कोई और उन्होंने वो पढ़ना शुरू किए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक हर्फ पढ़ते और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर फरमाते अलिम तो मैं जान गया। वो दूसरा हर्फ पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यही फरमाते कि अलिम तो मैं जान गया। जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उन हुरूफ को पढ़ चुके तो मुअद्दिबाना अर्ज की, हाँ अहले ईमान तुम्हारी खुश नसीबियों का क्या कहना, तुम्हें अल्लाह की तरफ से क्या क्या इनामात मिले हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसा जिसे अल्लाह ने आसमानों पर अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजीर बनाया, वो यहाँ दो जानों मुअद्दब होकर बैठा है। वो समझता है कि मेरा काम तो इतना था कि मुझे अल्लाह ने दिया, मैंने उसके महबूब को पहुंचा दिया। अब इसमें राज व असरार क्या हैं, इसकी हिकमतें क्या हैं, इनमें क्या क्या उलूम मख्फी हैं, ये देने वाला जाने या लेने वाला जाने। ये वो बात है जो उम्मती को अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों से सीनों को मामूर करती है और उम्मती आपकी हुर्मत पर, आपकी अज़मत पर, आपकी शान पर,
आपके नाम की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए हमा वक्त आमादा और तैयार रहता। जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या जान लिया, मुझे तो नहीं मालूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे और मेरे परवरदिगार के दरमियान राज़ो असरार हैं। असरारुम बैनी व बैनुल्लाह। ये औहा इला अब्दिही मा औहा की शान अता करने वाले का अपना एक अंदाज है। वो फरमाता है मैं बेमिसल इलाह हूं और ये बेमिसल अब्द है। मैंने इन्हें उतार कर, इन्हें भेज कर ये ऐलान किया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। जिसने रब की अजमतों का सुराग लगाना हो वो इनकी खिदमत में आए, इनके कदमों में बैठे, इनको जाने, इनसे कुर्ब हासिल करे, और जिन्हें इनसे जितना कुर्ब हासिल होगा अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद वो उसकी मखलूक में उतनी ही कदर व मंजिलत पाता चला जाएगा। वो खा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में हूँ या अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, वो हज़रत उबई इब्न काब की सूरत में हूँ या हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में हूँ। तो हमने जब सूरह अल बकरा का आगाज़ किया और उसे हरूफ मुक़त्ताआत जो मौजूद हैं उसमें उनको ज़ुबान पर लाए, तो उनके बारे में हमने बड़े इख्तिसार के साथ आज ये जानने की कोशिश की कि ये हरूफ मुक़त्ताआत जो कुरान करीम की बाद सूरतों के शुरू में अपनी सज धज के साथ कुरान के कारी को बता रहे हैं कि तू कितना खुश नसीब है। तो अल्लाह का कलाम जो पढ़ रहा है उसके आगाज में ज़रा देख तो सही क्या शान है इस पाक कलाम की। कहीं अलिफ लाम रा, कहीं है कौफ हा या ऐन साद हा मीम, क्या क्या हरूफ हैं। तो इन हरूफ मुक़त्ताआत के बारे में हमें इतना ईमान रखना है कि ये अल्लाह व रसूलहु आलम। हम इनके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि इनमें क्या कहा गया है, ये अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करते हैं। हमें सिर्फ ये यकीन रखना है कि जब ये प्यारे कलिमात हमारी ज़ुबान पर आते हैं तो हमारे नामा आमाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी नेकियां कम अज़ कम ज़रूर दर्ज फरमा देता है। वो सिर्फ ज़ुबान पर लाने की बिना पर भी अपने करम से नवाजता है। तो आज सिर्फ इतना ही हमने जानने की कोशिश की कि हरूफ मुक़त्ताआत हरूफ तहद्दी हैं। बाद लोगों ने इनके मानी अपने तौर पर बताने की कोशिश की, बाद ने कहा कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान असरार और रमूज़ हैं। मुफस्सिरीन ने और भी बहुत सारी बातें इनके बारे में हम तक पहुँचाईं। हम इन्हीं इब्तदाई बातों पर इक्तफ़ा करते हैं और अल्लाह के पाक कलाम को अपने लिए खैर व बरकत का मूजिब जानकर कि आगाज़ ही इस बात से हो रहा है कि हम इसका कमा हक़्क़ुहु मफ़हूम जानने के काबिल नहीं हैं। आपको याद है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये हदीस मुबारक हम तक पहुँचाई कि आपके पास दो बर्तन थे। एक बर्तन आप दिखाकर फरमाया करते कि इसमें 3 लाख बातें हैं जो मैं लोगों को बता सकता हूँ, और दूसरे बर्तन के बारे में फरमाते कि इसमें 3 लाख बातें हैं जिन्हें मैं किसी पर जाहिर नहीं कर सकता। हमने ये भी देखा कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा इल्म में अपने आप को मुस्तहकम करने वाला, खूब खूब गौर करने वाला
6वीं सदी का आदमी, वो जब इसकी तशरीह करने बैठते हैं तो एक एक आया मुबारक के 40-40 मफाहिम बयान कर रहे हैं। तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसी किताब अता फरमाई जो हर तरह की तारीफ से भी मुबर्रा है और जिसके एक एक हर्फ में अनवार व बरक़ात के मानी व मफाहिम के समंदर मौजज़न हैं। आइए हम तहिया करें कि इस बेमिसल किताब से हम यारी लगाएंगे। और जाते जाते एक बात अर्ज़ करता चला जाऊं, याद रखिएगा कि जो मुसलमान इस कुरान पाक के किसी भी हिस्से से दोस्ती लगा लेगा, उसकी ये दोस्ती इतनी पायदार है कि वो कब्र में उतरकर फरिश्तों के सामने ढाल बनकर खड़ा होगा कि इसका हिसाब नहीं लेने दूंगा, ये मुझसे यारी करने वाला है। क्योंकि दुनिया फ़ानी है, इसलिए नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें ये याद रखना चाहिए कि कब्र तन्हाई की जगह है, वहाँ साथी दरकार है। कब्र इंतहाई तारीक जगह है, कोई सुराख दुनिया से नहीं है, वहाँ रोशनी की ज़रूरत है। वो कीड़े मकोड़ों की जगह है, उनसे बचने के एहतमाम की ज़रूरत है। और इसका हल हमें इस्लामी तालीमात ने ये दिया कि नमाज, इससे यारी लगाओ, ये कब्र में रोशनी का मीनार होगी। अस्सलातु नूर। फरमाया कुरान से यारी लगाओ, ये साथी बनकर तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। और सदका तो खैरात देते रहा करो कि ये वहाँ कब्र में कीड़े मकोड़ों से बचाने के काम आएंगे। आज हमने सूरह अल बकरा का आगाज़ किया और सिर्फ हुरूफ मुक़त्ताआत के बारे में चंद बात जानने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमारे दिलों में कुरान पाक की अज़मत रासिख़ करे। अल्लाह ताला हमें इससे दोस्ती करने, इसको समझने, इसको पढ़ने, इसमें गौर व फिक्र करने और इसकी दी हुई रहनुमाई से मुस्तफ़ीद होने की हकीकी मानों में तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में यहाँ ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जब आप इसको सुन लें तो यकीनी तौर पर इसकी बेल को भी दबा दें। अल्लाह ताला आपको शाद खुश नसीब रखे।